चने खाए थे। हाँ, चने चने खाए थे। सभी को पता है कि चने खाए थे, हिस्से के चने खाए थे। वो क्यों खाए थे? दिन भर की थकी हारी एक गरीब बुढ़िया कमाकर लाई 1 टका। शाम हो गई, कौन खाना बनाएगा? 1 टके के भुगड़े लिए, चने लिए, पोटली में बांधे और घर लेके आ गई। झोपड़ी में उसे खोला, खाने की तैयारी करने लगी। भैंसी बल्कि आ गई है, ये बावड़ी के करे तो रात में भुगड़े कौन खाया करे? जो रात को भुगड़े खाता है, चने खाता है, वो दरिद्र हो जाता है। बुढ़िया ने सोची ले भी आज तो भूखी सो जा, कोई बात नहीं। उसने पोटली बांधी, तकिए के साथ रखी और सो गई। रात को झोपड़ी में घुसे ना चोर। चोर ने सोचा भाई बुढ़ी जो है अकेली है, अच्छा धनमाल जमा कर रखे बचने तो। और वो पोटली हाथ लगी, उसके दबा के देखा वो हीरे मोती है। उस टाइम लाइट तो थी नहीं, हीरे मोती है। उठाया और भागने लगा। ठोकर लगी, आवाज आई, बुढ़िया की आंख खुली। उसका धन क्या था? भुगड़े। और धन तो है ही उसके पास, वो भुगड़े गायब। तुरंत श्राप दे दिया, जो भी मेरे चने खाएगा दरिद्र हो जाएगा। संदीपन ऋषि के आश्रम के पास ठोकर लगी चोर की, और वो पोटली आश्रम के अंदर। अब चोर ने जो ही अंदर घुसने का प्रयास किया, एक जोरदार झटका लगा और चोर पीछे की तरफ गिरा। फिर उठा, फिर गया, फिर झटका, फिर उठा, फिर उठा, फिर झटका। चोर ने सोचा चोरी का माल मोरी में, क्योंकि संदीपन ऋषि उस आश्रम को रोज रात को बांधते थे ताकि कोई चोर उचक्का जंगली जानवर आश्रम में प्रवेश ना कर सके। चोर ने सोचा चोरी का माल मोरी में। सुबह आंख खुली, गुरु माता ने देखा कोई भक्त भेंट देके गया है। पोटली को खोला, चने देखे। सुदामा से कहा, सुदामा कन्हैया के साथ जंगल में जाओ और लकड़ियां लेकर के आओ। कृष्ण भगवान आगे आगे चले, सब जानी जानते कन्हैया। तो सुदामा को आवाज लगाई, सुदामा जी गुरु माता, ये लो चने, भूख लगे तो खा लेना। ठीक है माँ, हम खा लेंगे। ज्यों ही चने हाथ में लिए, सुदामा थर 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 कांपने लगा, क्योंकि चने शराबी थे। त्रिलोकीनाथ का मित्र भी कोई कम विद्वान नहीं था। सब समझ में आ गया कि चने शराबित हैं। द्वारकाधीश को चने खवा दूं, उसे गरीब बना दूं? नहीं, शराब तो शराब है। नहीं, सोचा इन चनों को जल में डाल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, जल सूख जाएगा। धरती में दबा दूंगा, धरती अन्नहीन हो जाएगी। सुदामा ये काम तुम्हें ही करना होगा। ये दरिद्रता तुम्हें अपने ही पल्ले बांधनी होगी, तुम्हें ही दरिद्र बनना होगा। अब बरसात होने लगी। कन्हैया पेड़ की उस डाली पे, सुदामा उस डाली पे, और सुदामा एक एक करके वो चने खा रहे। दांतों की किट 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 की आवाज सुन के कन्हैया बोले, सुदामा क्या हो रहा है? कन्हैया ठंड लग रही है, दांत कांप रहे हैं, दांत छटक रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सारे चने खा लिए। चने खत्म होने के बाद सुदामा अकेले अकेले चने खा गए। अरे कन्हैया बस भूख लगी थी, चाहता था तुमसे पूछ लूं, पर नहीं पूछा। कोई बात नहीं, समय आने में तुमसे भेंट ले लूंगा। दरिद्र बने सुदामा। सुशीला जो सुदामा की पत्नी थी, उन्हें पता था कि इसके मित्र हैं जिसका नाम है कन्हैया, द्वारकाधीश का राजा है। कहने लगी, स्वामी विप्र देवता जाते क्यों नहीं, मित्र से कुछ मांग के आते क्यों नहीं, हमारा लालन पालन सही हो जाएगा। सुदामा बार 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 कहने के बाद द्वारका नगरी पहुंचे।
जो ही महलों में घुसने का प्रयास किया, जो ही महल में घुसने का प्रयास किया, द्वारपाल ने रोका है, किधर जाता है? द्वारपाल से प्रार्थना करने लगा सुदामा, अरे भाई जाने दो, कन्हैया से मिलना है। एकदम अचानक प्रार्थना करने लगा सुदामा द्वारपाल से, सुन अरे द्वारपाल के कन्हैया से जा, द्वार पर उसका एक बालपन का सखा फूटने के नसीब आ गया, सुदामा ये करीब आ गया, सुदामा ये करीब आ गया, करीब आ गया, सुदामा ये करीब आ गया, सुदामा ये करीब आ गया। सुन अरे द्वारपाल के कन्हैया से जा, सुन अरे द्वारपाल के कन्हैया से जा, द्वार पर उसका एक बालपन का सखा, द्वार पर उसका एक बालपन का सखा फूटे लेके नसीब आ गया, सुदामा ये करीब आ गया, सुदामा ये करीब आ गया, करीब आ गया, करीब आ गया, सुदामा ये करीब आ गया, सुदामा ये करीब आ गया। द्वारपाल जाओ और कन्हैया से कहो, जूती पग में नहीं, पगड़ी भी सर नहीं, जूती पग में नहीं, पगड़ी भी सर नहीं, एक लंगोटी सिवा कपड़ा तन पर नहीं, एक लंगोटी सिवा कपड़ा तन पे नहीं, बदनसीबी गरीबी का मारा हुआ, बदनसीबी गरीबी का मारा हुआ, माथे की इन लकीरों का हारा हुआ, माथे की इन लकीरों का हारा हुआ, दीन हूँ हीन हूँ बहुत लाचार हूँ, दीन हूँ बहुत लाचार हूँ, तेरे स्वामी का लंगोटिया यार हूँ, तेरे स्वामी का लंगोटिया यार हूँ, श्याम का यार हूँ फिर भी लाचार हूँ, श्याम का यार हूँ फिर भी लाचार हूँ, देख हालत मेरी यूं ना हैरान हो, जाके हालत मेरी यूं ना हैरान हो, जाके भीतर मेरे सांवरे श्याम को, जाके भीतर मेरे सांवरे श्याम को, बात है इतनी सी दे बस बता, क्या हाँ, सुदामा ये गरीब आ गया, सुदामा ये गरीब आ गया। और सुदामा की करुण पुकार द्वारपाल ने सुनी, तू महल के अंदर गए, प्रभु चरणों में प्रणाम किया और बोले प्रभु बाहर द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है,
न सर पे पगड़ी है, न सर पे पगड़ी है, न तन पे जामा है। आपको अपने बचपन का मित्र बताता है और नाम ज्यों ही ये शब्द कन्हैया के कानों में पड़ा, सुदामा नंगे पांव दौड़े। सुदामा सुन समाचार भोजन वही छोड़े कर, सुन समाचार भोजन वही छोड़े कर, नंगे पांव ही माधव आए दौड़े कर, नंगे पांव ही माधव आए दौड़े कर। झट सुदामा को अपने लगाया गले, झट सुदामा को अपने लगाया गले, दोनों की आंखों से आंसू फिर बह चले, दोनों की आंखों से आंसू फिर बह चले। एक दूजे को बस देखते जा रहे, एक दूसरे को बस देखते जा रहे, मुख से लेकिन नहीं कुछ भी कह पा रहे, मुख से लेकिन नहीं कुछ भी कह पा रहे। आंसू बरसा रहे, आंसू बरसा रहे, आंसू बरसा रहे। आंसू बरसा रहे। गले से लगा इसको लाए पति, गले से लगा इसको लाए पति, उंगली ठोड़ी पे रख रुकमणी सोच दी, उंगली ठोड़ी पे रख रुकमणी सोचती। ये अतिथि अच्छी बात गया, सुदामा ये गरीब आ गया, सुदामा ये गरीब आ गया, गरीब आ गया, गरीब आ गया, सुदामा ये गरीब आ गया। सुदामा ये गरीब आ गया। हाथ दोनों सुदामा के पग थामे कर, हाथ दोनों सुदामा के पग थाम कर, अपने आसन पे बैठाए हैं मुरलीधर, अपने आसन पे बैठाए है मुरलीधर। तीनों के माथे पे खुदी ने तारो रहे, तीनों के माथे पे खुदी तारा रहे, आंसुओं से सुदामा के पग धो रहे, आंसुओं से सुदामा के पग धो रहे। ने पीतांबर लगे पाँव को पोंछने, हे पीतांबर लगे पाँव को पोंछने, हे मगन नंदलाल मित्र के प्रेम में, हे मगन नंदलाल मित्र के प्रेम में, मित्र के प्रेम में, भक्त के प्रेम में, मित्र के प्रेम में, भक्त के प्रेम में। और हंसे कन्हैया, हंसने लगे कन्हैया, हो बोले हंस कर मोहन काहे रखी संभाल, बोले हंस कर मोहन काहे रखी संभाल, भेजी भाभी ने जो पोटली वो निकाल, बेटी भाभी ने जो पोटली वो निकाल, भेजी भाभी ने जो पोटली वो निकाल, बेटी भाभी ने जो पोटली वो निकाल। लाख में क्यों रहा है दबा, सुदामा ये करीब आ गया, ओ सुदामा ये करीब आ गया, करीब आ गया, करीब आ गया, सुदामा ये करीब आ गया। सुदामा ये करीब आ गया। और कन्हैया ने
पोटली छीन ली और जो ही पोटली को खोला, श्याम कद कद हुए पोटली को लेकर, श्याम गदगद हुए पोटली को लेकर, प्रेम रस से भरे थे चावल मुट्ठी भर, प्रेम रस से भरे थे चावल मुट्ठी भर, इसके आगे सभी फीके पकवान थे, इसके आगे सभी फीके पकवान थे, इसी भाव के भूखे भगवान, बस इसी भाव के भूखे भगवान थे, थोड़ी सी भक्ति से नीच जाते हैं श्याम, थोड़ी सी भक्ति से रीझ जाते हैं श्याम, झोपड़ी से महल यूं बनाते हैं श्याम, झोपड़ी से महल यूं बनाते हैं श्याम, रीझ जाते हैं श्याम, दौड़े आते हैं श्याम, रीझ जाते हैं श्याम, दौड़े आते हैं श्याम, ले विदा जब सरल, कबले में गालब सरल, ले विदा जब सरल, लेविता जब सरल, घर सुदामा चले, घर सुदामा चले, ले विदा जब सरल, घर सुदामा चले, सारे संकट सुदामा के लखा टले, दिन खुशी का गरीब आ गया, सुदामा खुश नसीब 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 आ गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा की महल के अंदर बड़ी आव भगत करी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने सुदामा की बड़ी आव भगत करी। वाह मित्र, भाई सबका ध्यान यहाँ। सुदामा से परिचय कराया रुक्मणी का। ये मेरी पत्नी रुक्मणी है। सत्यभामा, जामवंती, सभी रानियां एक एक करके कन्हैया के चरणों में और सुदामा के चरणों में प्रणाम करती चली गई। 100 रानियां, 200 रानियां, 500 रानियां, 1000 रानियां, 1500 रानियां। सुदामा बोले कन्हैया और कितनी है? सुदामा बोले और कितनी है कन्हैया? नको बस कोई बात नहीं, आ रही चल रही है, कोई बात नहीं है, ठीक बताओ तो कितनी है? और गुजर आई मैंने जाऊं भाई और कितनी है? कन्हैया बोले 16,108। सुदामा ने अचरज से मुंह खोला और मन में सोचने लगा, यार बड़ा जिगरे वाला है मेरा यार, तो यहाँ एक नहीं संभलती, ये 16,108 को संभालता है। तेरी पटरानी ने एक ने भेज दिया, जा मांग के ला मित्र से, इन्होंने भेज दिया, तू कहां से देगा सुदामा? तू बिना कुछ मांगे बिना कुछ कहे सुदामा चल पड़े। वहां की साज सज्जा, स्वर्ण आभूषण, सोने चांदी के बर्तन। मन में सोचने लगा सुदामा, तेरे मित्र ने तुझे खाली हाथ ही धक्का मार दिया, जा अरे एक बर्तन सोने का दे देता, मेरा काफी जीवन यापन हो जाता। कुछ भी ना दिया, क्या कहूंगा मिश्रानी से जाकर के? मन में सारी बातें सोचता हुआ हजारों सैकड़ों भले बुरे जवाब कन्हैया को देता हुआ सुदामा चलता जा रहा है और कह रहा है, बालकपन में साथ पड़े हाँ। अरे कन्हैया कुछ तो सोचा होता,
पुरानी के जाने बालकपन में साथ पड़े बात पुरानी के जाने बालकपन में साथ पड़े बात पुरानी के जाने धन्यवाद नामीत किसे के धन्यवाद नामीत किसे के प्रीत निभानी के जाने अरे प्रीत निभानी के जाने अरे बालकपन में साथ पड़े बालकपन में साथ पड़े बात पुरानी के जाने बात पुरानी के जाने और धन्यवाद ना मीत किसे के धन्यवाद ना प्रीत किसे के प्रीत निभानी के जाने प्रीत निभानी के जाने। नगरी में सुदामा पहुंचा, जाकर के देखा उसकी झोपड़ी वहां पर नहीं है, झोपड़ी होती थी। वैसा ये महल जिस महल से सुदामा गुजर के आए थे। सोचा अभी द्वारिका में ही खड़ा हो गया, और जब नगरी का नाम पड़ा सुदामा नगरी, अचंभित हो गया। सुशीला मिश्राणी को देखा, रात से ठाट बाट के वस्त्र डाले हुए, कहने लगा सुशीला ये क्या है? अरे कन्हैया ने दिया हमें सब कुछ। ये महल अंदर जाकर के देखा, जैसे महल में स्वर्ण आभूषण स्वर्ण चांदी के बर्तन देखे थे, वैसा ही सेम महल कन्हैया ने सुदामा को दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो यारों के यार की जय हो। ये था